हरिओम। श्री रामचरितमानस के इस ग्रंथ को जहाँ तुलसीदास जी ने इसको अवधी भाषा में लिखा है, वहां मैं उसको सरल भाषा में पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ और वही आपके साथ बांट रही हूँ। आज हमारा 7वां पार्ट है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। जैसे श्यामा गाय काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल होता है, इसीलिए हम ग्रहण करते हैं। उसी तरह रघुनाथ जी की, श्री राम जी की जो कथा होती है, वो हमारे मन रूपी अंधकार को, हमारे इस माया रूपी अंधकार से हमको दूर करती है और हमारा उज्जवल भविष्य करती है, हमें रोशनी की ओर लेके जाती है। और वो कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरी भाषा गंवारू है, उसके बावजूद भी श्री सीताराम जी का जो यश है, उसको बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। वो कहते हैं कि यद्यपि मेरी कथा, मेरी कविता जरूर थोड़ी सी गंवारू है, मेरी भाषा उतनी अच्छी नहीं है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो श्री सीताराम जी के नाम के यश को इतना अपने माथे से लगाते हैं कि मेरी इस कथा को भी वो अपने माथे से लगाएंगे, उसको सम्मान करेंगे और उसमें रुचि लेंगे। वो कहते हैं कि जैसे मोती समुद्र में मिलता है, लेकिन वह जहरीले जीव जंतुओं के मस्तक पर वैसा शोभा नहीं देता जैसे कि राजाओं के मुकुट पर और नव युवती स्त्री के शरीर पे होता है। उसी तरह बुद्धिमान लोग जो होते हैं, वो सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा अन्य कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां इसका विचार, प्रचार तथा इसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। वो कहते हैं कि मैंने तो कथा लिख दी, लेकिन इसकी वैल्यू वहां पर होगी जहां पर इसको लोग अपने हाथों से इसको मोती की तरह इसको ग्रहण करेंगे, इसके विचारों को अपने अंदर लाएंगे, इसका प्रचार करेंगे और इसके आदर्श के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। कवि को के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ कर आती है। कहते हैं कि जब श्री रामचरित्र का गायन होने लगता है तो इवन सरस्वती जी भी आके कवि के मुख पर, कवि के मन मस्तिष्क पे आके बैठ जाती हैं और उनका सहयोग करने लगती हैं कि वो खूबसूरत रचना को रच सके। लेकिन यही अगर हम मनुष्यों की बैठ के बात करने लगे कि वो बहुत बड़ा अधिकारी है या फला का बहुत ज्यादा सोसाइटी में पावर है, तो सरस्वती माँ हमारे मुंह पे नहीं आके विराज पाती। उनको अच्छा लगता है जब हम संतों के, ईश्वर के, इनके गुण का गायन करते, इनके यश का गायन करते हैं। तो अब वो कहते हैं कि जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के जो भांडे हैं, जो बर्तन हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। वो अभी भी अपने ईगो को पूरी तरह से डिसॉल्व कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं धन का लोभी हूँ, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर काम है, लेकिन फिर भी मैं श्री राम जी की भक्ति करता हूँ तो वो इतने ज्यादा दयालु हैं कि वो मुझ पर कृपा करते हैं, वो मुझे माफ करते हैं और अब मेरे मुख से मैं उनका नाम ले पाता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता को तो सब जानते हैं, लेकिन मुझसे कहे बिना रहा भी नहीं जाता। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन सके उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव ही बहुत अनोखा है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देता है। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं तुलसीदास जी कि अगर हम लोग अपना इस जीवन में, जहाँ हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट, अगर हम थोड़ा सा भी सत्संग करते हैं, थोड़ा सा भी भजन करते हैं, थोड़ा सा भी अपने मन को लगाते हैं भगवान के काम में, तो हम इस माया जाल से, इस भवसागर से पार हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर
दोनों ओर उज्जवल चाहता है, मतलब अपनी अंतरात्मा और अपना बाहर का जीवन दोनों ही उज्जवल चाहते हो, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम रूपी मणि दीपक को रखो। यानी कि हम अपने मुख में जो हमारी जीवा है उसका इस्तेमाल सिर्फ राम नाम के लिए करें। उससे हमारा अंतर्मन और बाहर की दुनिया दोनों ही रोशन होगी। ब्रह्मा के बनाए हुए इस परपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जग गए और उन्हें ब्रह्म सुख का अनुभव हुआ। वो कहते हैं कि इतना परपंची जो दुनिया है, इतना कलेश है, यहाँ पे इतना लालच है, इतनी माया है, इतनी घृणा है, इतना नफरत है लोगों के मन में, लेकिन जो योगी पुरुष है जिन्होंने त्याग का जीवन जिया है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जपते जपते उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। यानी कि अपने आप को इस परपंची दुनिया से दूर किया है। संकट से घबराए हुए अर्थात भक्त जब नाम जप करते हैं तो उनके बड़े बड़े भारी संकट भी मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते अर्थार्थी, यानी कि धन की इच्छा से भगवान को भजने वाले। एक होते हैं आर्त भक्त, यानी कि संकट की निवृत्ति के लिए भगवान को भजने वाले। मतलब जब बहुत पीड़ा आ जाती है, कोई हमारा अपना बीमार हो जाता है, कोई कोई धन की संकट आ जाती है, कोई कोई बहुत बड़ी पीड़ा हमारे ऊपर विपदा पड़ जाती है, तो ऐसे भक्त को आर्त भक्त कहते हैं। फिर एक जिज्ञासु भक्त होता है जो भगवान को जानने की इच्छा से भजन करता है। और एक होता है ज्ञानी भक्त जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भगवान को भजते हैं। तो वो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सारे ही राम भक्त है और चारों ही पुण्यात्मा है, आप रहित है और उदार है। अब यहाँ पर हमारा 7वां पाठ खत्म होता है। तुलसीदास जी यही कहते हैं कि सभी ग्रंथों का यही सार है कि राम नाम का सहारा लेना है, उनको अपने मुख से जपते रहना है, जिससे कि हम भी धीरे धीरे हमारा जब संस्कार कटेगा, हमारे पूरे पुराने कर्म की सफाई हो जाएगी, तो हमें भी वो अंतःकरण से शांति और सुख की प्राप्ति होने लगेगी। प्रणाम।